हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अब हम क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं चैप्टर 3 से चैप्टर 6 के पार्टनरशिप में। तो आज हम चैप्टर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम मेजरली सारी चीजें कवर कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट जो मैंने आपको कहा था बेसिक वाले रिवीजन के वीडियो के टाइम पे, वो कैसे करना है। ठीक है। और साथ में हम देखेंगे कि अगर हमें रिवैल्यूएशन नहीं करना है, केवल नेट इफेक्ट की एंट्रीज पास करनी है, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है। अम आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार पॉज करिए, रीड करिए, एंड आई विल सजेस्ट कि इसका स्क्रीनशॉट लेके साथ में रखिए ताकि साइड बाय साइड आपको क्वेश्चन भी दिखे जब मैं आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप क्वेश्चन भी रीड कर पाएंगे। ठीक है। एक्स शॉर्ट में बताती हूँ। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3:2। मतलब ये हो गया हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें बैलेंस शीट में कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं। देन they decided to share profits and losses in ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2025. New profit sharing ratio given है, कुछ रिवैल्यूएशन के आइटम्स गिवन है, और रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस गिवन है, देन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, गुडविल की वैल्यूएशन गिवन है, और हमें बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल भी गिवन है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग द कैश एज द केस मे बी। तो एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की कैश के थ्रू। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो कभी भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट स्टेप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लो। मैं आपको सोल्यूशन की स्क्रीन शेयर करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। राइट, सोल्यूशन की स्क्रीन मैंने शेयर करी है। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है हमें। हमें क्वेश्चन में कहा था कि पार्टनर्स करेंटली 5:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है। हमें कहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2025 इज 2:2:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। सेक्रीफाइस या गेन निकालना है कैसे? ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। इफ हमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है विच मीन्स सेक्रीफाइस है, इफ हमें नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इट मीन्स गेन है। ठीक है। हमने दोनों पार्टनर्स के लिए, सॉरी तीनों पार्टनर्स के लिए ओल्ड माइनस न्यू किया तो हमें एक्स में 1/10 का पॉजिटिव आंसर यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर मिल गया, वाई में 1/10 का नेगेटिव यानी कि गेनिंग शेयर मिल गया, और जेड के लिए नीदर सेक्रीफाइस नॉर गेन। ठीक है। नेक्स्ट हम आए जाएंगे, हमारा थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे वर्किंग नोट्स के लिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करेंगे हम हमारा। ठीक है। क्वेश्चन में हमें कहा है सबसे पहला पॉइंटर, लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% से अप्रिशिएट करना है, वैल्यू बढ़ानी है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 2,60,000। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे 26,000 से। जब मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है 26,000 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग होगा डेबिट, रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। अब मुझे मशीनरी की वैल्यू 15% से कम करनी है, यानी मशीनरी को क्रेडिट करूंगी और रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगी। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी। मशीनरी की करंट वैल्यू है बैलेंस शीट में 3,50,000, तो उसका 15% निकल जाएगा 52,500। नेक्स्ट कहा है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के 1 लाख करनी है। करंट वैल्यू इज 90,000, तो यानी 10,000 से वैल्यू इंक्रीज करनी है। अगेन स्टॉक डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक 10,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी हमने। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5%।
भी करेंटली हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें केवल सन्ड्री डेटर्स गिवन है 1 लाख पे, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस पे क्रिएट करना है, विच मीन्स वो हमारे सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस कम करने वाला है बैलेंस शीट में। तो हमारा क्रेडिट साइड पे प्रोविजन है, डेबिट साइड ऑफ रेवोल्यूशन रिवैल्यूएशन पे हमें दिखेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 लाख का 5%, 5,000 से प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट है, अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटन। क्रेडिटर है 5,000 का, नहीं क्लेम करने वाला है, क्रेडिटर की वैल्यू कम करनी है 5,000 से, लाइबिलिटी कम करनी है, क्रेडिटर्स को 5,000 से डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, को हम बाद में देखते हैं जब हम एंट्रीज करेंगे। Next is expense of 2,000 be paid by firm for getting value of land and building certified from engineer। उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करने के लिए एक इंजीनियर हायर किया, उसके एक्सपेंस लगे 2,000 जो कि फर्म को पे करने हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब भी रिवैल्यूएशन एक्सपेंस फर्म को बॉर्न करने हैं एंड फर्म को ही पे करने हैं तो हम डायरेक्ट पे करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहाँ पे हमें कैश एंड बैंक दे रखा है बैलेंस शीट में, हम उसी को यूज करके 2,000 के एक्सपेंस पे कर देंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, नीचे मूव करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ के नीचे आएंगे जर्नल एंट्रीज पे। सबसे पहली चीज, जर्नल एंट्री करने के टाइम पे अगर बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। गुडविल है 30,000 पे, उसको हम राइट ऑफ करेंगे, कैसे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिकॉज ये सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। आज तक की डेट की गुडविल है तो आज तक की डेट पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, और एंट्री क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नेक्स्ट हमारे पास करंट वैल्यूएशन दे रखी है गुडविल की 50,000, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 50,000। अब हम गुडविल की वैल्यूएशन पे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाली एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करंट वैल्यूएशन पे होती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, ये हमने बेसिक्स में देखा था। तो कैसे, अमाउंट क्या निकलेगा, जो 50,000 की गुडविल है तो सेक्रीफाइसिंग शेयर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसका जो भी शेयर है वो उसको मिलेगा। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 का, 50,000 है गुडविल की वैल्यू, 50,000 का 1/10 करके 5,000 उसको पे करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है, वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट तो एक्स कैपिटल अकाउंट 5,000 से सेकेंड एंट्री डन। नेक्स्ट हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है कितना, 20,000। अब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। 20,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10, 6, 4, 5:3:2। आगे आते हैं, अब देखते हैं हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है 30,000, ठीक है। और हमें एक एडजस्टमेंट दे रखा है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 10,000, 10,000 का क्लेम रिसीव हुआ है, क्लेम इज लेस देन रिजर्व। तो मेरे रिजर्व से सबसे पहली चीज क्या करूंगी, मैं क्लेम पे करूंगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 30,000 के रिजर्व में से 10,000 का क्लेम पे करने के बाद 20,000 रिमेनिंग है। रिजर्व में प्रॉफिट्स का हिस्सा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आगे की एंट्री क्या हो गई, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने रिमेनिंग 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व फिनिश।
बैलेंस शीट में नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट 5,000। काम आता है इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उसे कॉम्पनसेट करने में। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 10,000। ऐसा एक एडजस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स की बैलेंस शीट में वैल्यू 20,000 है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 10,000 में है, बैलेंस शीट में 20,000 पे, डिफरेंस 10,000 से उसकी वैल्यू कम करनी है। तो मेरे पास रिजर्व तो 5,000 का है, तो अब रिजर्व से 5,000 की वैल्यू कम करेंगे, बाकी 5,000 की वैल्यू रीवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से कम करेंगे। तो वापस से ऊपर आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट 5,000 भी एंटर कर दो। ये लॉस एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट जो भी है रिवैल्यूएशन का एक साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करेंगे वन बाय वन। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी, स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहली एंट्री डन। दूसरा, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी 15% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो क्रिएट हो रहा था, डेटर्स की वैल्यू कम करेगा, प्रोविजन है, क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी टू में आ जाएगा इस एंट्री में साथ में। और हमारी सेकेंड एंट्री डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने एक्सपेंस पे किया है रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, कितना 2,000। अब हम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल, तो डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, क्रेडिट साइड की टोटल छोटी है, यानी कि मेरे असेट्स की वैल्यू कम होना और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ना एक लॉस है फर्म के लिए, जो कि ज्यादा है इन कंपैरिजन टू असेट्स की वैल्यू बढ़ना, उससे जो प्रॉफिट होगा। तो जब मुझे लॉस एक्सेस में है तो वो लॉस मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ किसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। आज की डेट तक का लॉस है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना, 23,500 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आ जाएंगे इसकी जर्नल एंट्री बनाने। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लॉस आता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट हम आएंगे, ये सारी चीजें करके हो गया, बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं बचा है एडजस्ट होने के लिए। एडजस्टमेंट्स जो गिवन थे उसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बचा है कि कैपिटल हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे मेंटेन करनी है, बाकी तो डन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट से इनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,50,000, 2,50,000 और 3,00,000। अब जर्नल एंट्रीज में देखते हैं, अगर हम सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करी थी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री आ गई यहाँ पे, तो गुडविल से ये हमने अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट हमने पार्टनर्स में इंटरनल एडजस्टमेंट करी थी, जैसे एक्स था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, को दे रहा था वाई गेनिंग पार्टनर, तो वाई के डेबिट साइड में 2x कैपिटल करके 5,000 की एंट्री होगी, और x के क्रेडिट साइड में बाय वाइज कैपिटल करके 5,000 की एंट्री होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, बाय जनरल रिजर्व करके आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व करके आ गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था जो पार्टनर्स के डेबिट साइड था, तो डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन करके लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहीं पे रुक जाओ, वर्किंग नोट पे जाओ। वर्किंग नोट में हमें क्या निकालनी है,
कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, वी कैपिटल एडजस्टमेंट करना बाकी है। हम क्या निकालेंगे कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल गिवन है उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो करने के बाद क्या क्लोजिंग कैपिटल बच रही है फर्म की, यानी तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। वही सारे एडजस्टमेंट्स जो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखे, वो सब प्लस माइनस करेंगे। गुडविल राइट ऑफ, गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का लॉस, जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट होना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट होना, ये सब प्लस माइनस करके मुझे क्लोजिंग कैपिटल बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन मिल गई। इन तीनों का टोटल करेंगे, टोटल कैपिटल तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की सेम ही रहेगी, पर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन होगी। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो गया था। आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हम वापस कंटिन्यू करते हैं। मुझे रियली नहीं पता कि कहाँ तक देखा आप लोगों ने, कहाँ तक नहीं देखा। तो हम फटाफट से, मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें रिकॉर्ड करी हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद हमें अभी कैपिटल एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हम वर्किंग नोट में आएंगे। जो भी फर्म की ओपनिंग कैपिटल है, यानी तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है, उसमें जितने भी एडजस्टमेंट्स होने हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स करके क्लोजिंग कैपिटल बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करनी है हमें हमारी कैपिटल, पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सेम रहेगी। टोटल कैपिटल जो पहले थी कॉन्स्टिट्यूशन के, रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो टोटल कैपिटल है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो टोटल कैपिटल है, वो सेम रहेगी। तो हमने सारे एडजस्टमेंट्स करे, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड क्लोजिंग कैपिटल बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन निकाल ली तीनों पार्टनर्स की। इसे ऐड करके हमें मिलता है टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगी नए सारे पार्टनर्स के लिए। क्या एक्सेस है किस पार्टनर की कैपिटल और किस पार्टनर के पास शॉर्टफॉल है, वो निकालने के लिए जो ओल्ड क्लोजिंग कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की, वो लिखेंगे। इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 8,86,500 को मैंने 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि न्यू कैपिटल क्या मेंटेन करनी है। वो हमने वाई जेड के पास लिख दी, माइनस करेंगे। ओल्ड कैपिटल में से न्यू कैपिटल माइनस करेंगे। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी न्यू कैपिटल ज्यादा है ओल्ड कैपिटल कम है, तो मतलब मुझे और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। पर अगर मेरी ओल्ड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, तो मैं एक्सेस कैपिटल घर ले जाऊंगी, यानी कि निकाल लूंगी पैसा। तो अगर माइनस में आ रहा है तो एडिशनल कैपिटल कैश से इंट्रोड्यूस होगी, और अगर पॉजिटिव आता है तो मैं कैश से विड्रॉ करके ले जाऊंगी। अब ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल करने पर तो हमने यही कैलकुलेशन करी और हमें क्या मिलता है, एक्स एंड वाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है और जेड को कैपिटल विड्रॉ करने की जरूरत है। हम वही चीज करेंगे। सॉरी, गेन, ठीक है, हम यही चीज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं, कैश बाय कैश, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा एक्स एंड वाई, जितना भी हमारा डिफरेंस अमाउंट आया था, टू कैश से जेड ले जाएगा एक्सेस कैपिटल। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस किस में मिलेगा, 2:2:1 में। परफेक्ट। अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे कैसे, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट और एक्स और वाई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एंट्री एक साथ कर लेंगे। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, एंड जो जेड एडिशनल कैपिटल उसकी पड़ी हुई है, वो ले जा रहा है एक्स्ट्रा कैपिटल, एक्सेस कैपिटल ले जा रहा है, उसके लिए जेड्स कैपिटल टू कैश एंड बैंक। ये होगी हमारी लास्ट जर्नल एंट्री, ठीक है। अब इसके साथ जर्नल एंट्रीज खत्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म,
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमने देख ली कि क्या होता है, और सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी निकाल लिया। हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है इसके बाद न्यू बैलेंस शीट भी बनाने बोले, बट दैट इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेट इफेक्ट की एंट्री करनी है। एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी हद तक सिमिलर है। um, मुझे पहले ये शेयर करेगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एंड सेम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स गिवन है, कुछ गुडविल गिवन है, और हमें लास्ट लाइन कह रखा है, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो असेट्स, लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट करंट वैल्यूज इन बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक, फटाफट फटाफट से सोल्यूशन देखते हैं, बहुत क्विक हो जाएगा। ये परफेक्ट। सो सबसे पहला स्टेप वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कितना है, नेट इफेक्ट में पहला स्टेप क्या है, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, उसके लिए क्या है, अगर असेट बढ़ रहा है और लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो गेन है, तो निकालेंगे गेन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। स्टॉक इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 20,000, स्टॉक को 20,000 से इंक्रीज करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करेंटली बैलेंस शीट में 10,000 पे है, और एडजस्टमेंट कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस टू 8,000, यानी 10,000 से 8,000 करना है, प्रोविजन का वैल्यू 2,000 से कम करना है, तो डेटर्स का वैल्यू 2,000 से इंक्रीज होगा, तो मेरे असेट्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज 2,000 प्लस करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर रिड्यूस, गुडविल रिड्यूस, यानी कि लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन असेट्स, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। फर्नीचर डिक्रीज करना है 20% से, करेंटली फर्नीचर है 50,000 का, 20% यानी 10,000 से डिक्रीज किया तो माइनस हो गए 10,000। कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 2,70,000, करेंटली कंप्यूटर्स 3 लाख पे हैं, 30,000 से कंप्यूटर्स की वैल्यू कम करी। टोटल मुझे अगर प्रॉफिट आता है करके तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लॉस आता है तो नेगेटिव आंसर आएगा। इस सिचुएशन में मुझे रिवैल्यूएशन पे लॉस आया है 18,000 का। नेक्स्ट मुझे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है 80,000 का, अगर यूजुअली करते तो डिस्ट्रीब्यूट करते, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नेट एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए इसमें प्लस होगा डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में है, प्रॉफिट है, प्लस होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गुडविल की करंट वैल्यूएशन 1 लाख है, प्लस होगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये सारी चीजें प्लस करके उसमें से रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस करके में नेट एडजस्टमेंट अमाउंट या नेट इफेक्ट मिल जाएगा 1,92,000 का। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ऊपर भी निकाला था, सेम है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर, बी गेन कर रहा है 1/10 शेयर, एंड सी के लिए कुछ भी नहीं है। जर्नल एंट्री क्या बनती है नेट इफेक्ट के केस में, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर है बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। नेट एडजस्टमेंट 1,92,000 पे सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे और वो जर्नल एंट्री का अमाउंट बनेगा। 1,92,000 पे 1/10 से एंट्री कर देंगे 19,200। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट, जो भी डेट है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे बैलेंस शीट में, कुछ भी नहीं छेड़ना, केवल पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होगी, वो भी जिन्होंने आपस में एडजस्टमेंट करा है। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, बी के कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कम करेंगे। बैलेंस शीट में करंटली 1,80,000 गिवन है, उसमें से 19,200 माइनस करके
1,60,800 लिखेंगे। ए की बैलेंस शीट में कैपिटल 3 लाख गिवन है, और क्योंकि ए को क्रेडिट हो रहा है 19,200, वो प्लस करके 3,19,200 लिखेंगे। टोटल कैपिटल देखोगे तो आप सेम ही रहेगी, बस यही चेंज होगा, बाकी पूरी बैलेंस शीट क्वेश्चन जैसी सेम करनी है। ठीक है, कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरा नंबर है यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अभी के लिए थर्ड चैप्टर में बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है। कल हम चैप्टर फोर्थ टेक ऑन करेंगे, ट्राई करेंगे चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों कल कवर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, नोटिफिकेशंस ऑन करो, जैसे ही वीडियो पोस्ट होगा आप लोग उसे देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।